हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनायक गुप्ता है और मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो केस जो मेरी बीवी ने मेरे ऊपर किया है। आज मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि इन्होंने किन किन लोगों का नाम लिखवाया है इस केस में। ठीक है, तो ये लेटर आया था हमारे पास कार्यालय जिला प्रोविजन अधिकारी, जिला संरक्षण अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, बैजोई, जनपद संभल। इसमें मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम है, मेरी मम्मी का नाम है, मेरे छोटे भाई का नाम है जो पिछले 7-8 सालों से मुरादाबाद में ही नहीं रहता, बाहर रहता है। मेरी बहन का नाम है जिसकी शादी 2017 में हो गई थी। ठीक है, जिया जी का नाम है इनके हस्बैंड का। फिर दूसरी बहन का नाम है जिसकी शादी 2020 में हो गई थी, इनके हस्बैंड का भी नाम है। फिर तीसरी बहन का नाम है जिसकी शादी 2022 में हुई थी, उनके हस्बैंड का भी नाम है। और मेरी शादी 2023 में हुई थी। तो मेरी शादी से पहले मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई थी, तो उन सब का नाम लिखवाया है, तीनों जीजाओं का नाम लिखवाया है। बट अभी इन्होंने 2 लोग छोड़ दिए हैं मेरी फैमिली में। मेरे 2 भांजे भी हैं, एक 3 साल का है और एक 6 साल का। तो उनका नाम भी लिखवा देते ना यार, 2 बच्चों को ही क्यों छोड़ा है? पूरे परिवार का लिखवाते, सबको लेके जाते ना कोर्ट में। तो इसमें कहा गया है, आया था लेटर, शिकायत करती श्रीमती मेरी पत्नी निवासी बैजोई द्वारा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न आरोपों के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर जांच हेतु दिनांक आप सभी को जिला प्रोविजन कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर बैजोई जनपद संभल में उपस्थित होना है। तो ये सब इन्होंने किया है। सबका पूरे परिवार का नाम लिखवाया है, 2 बच्चे छोड़े हैं जो 2-3, एक 3 साल का, एक 6 साल का है, वरना उनका भी नाम लिखवा देते। तो ये केस इन्होंने बैजोई संभल से किया है, बट ये आज भी मुरादाबाद में ही रहते हैं। ठीक है ना, इनका घर, बिजनेस सब कुछ यहीं पे है। मैं आपको बताता हूँ कुछ। मेरी बीवी ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न मानती थी, इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताती थी जो नहीं बतानी चाहिए थी। शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन्हें बहुत कूल लगता था, क्योंकि ये तो अपने आपको मॉडर्न मानती थी, तो इन्हें कूल कैसे लगते थे ये, कि इन्हें सिगरेट पीने का, शराब पीने का शौक था, तो उससे ये कूल लगते थे। तो इनको लगता था बहुत मॉडर्न है, तो अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताती थी कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, मैं उनके साथ कहाँ कहाँ घूम पीती थी, और कंपैरिजन करती थी कि मुझे वो वहाँ घुमाने लेके आता था, आप भी लेके चलो। अब एक ऐसी नैनीताल बताया, तो पीछे पड़ गई कि अब नैनीताल जाना है मुझे, मैं पहले वहाँ जाती थी उसके साथ, ये वो, और अब मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है शादी पे कि आप मेरी सारी डिमांड्स पूरी करोगे, तो मुझे लेके चलो। तो फिर हम गए नैनीताल। फिर ऐसे ही एक बार मसूरी का बताया एक के साथ का, तो वहाँ भी गए। और भी बताई, बहुत सारी जगह बताई, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं गए, बहुत सारी जगह गए। बट सब चीज़ें रहने देते हैं, ठीक है ना। उन सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब इनके लिए कूल था, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी कूल नहीं था। मेंटल टॉर्चर था मेरे ऊपर, जो सब मैं आपको बता भी नहीं सकता। सेम यही चीज़ ना मानव शर्मा भाई के साथ भी हुई थी। वो टीसीएस में जॉब करते थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ये सब चीज़ें और कर ली सुसाइड। बट मैं नहीं करने वाला सुसाइड। झेलेंगे, लड़ेंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सुसाइड इज़ नॉट दी ऑप्शन। अच्छा, एक बात और, पहले तो बड़ा घमंड था मोहतरमा आपको कि आप पढ़े लिखे लड़की हो, मॉडर्न हो, अपने पैरों पर खड़े हो, एमएनसीज जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, बायजूस और भी बहुत सारी जगह आपने जॉब करी हुई है। बट अब जब मेंटेनेंस की बात आई तो आप घरेलू महिला हो गई, आपको कुछ नहीं आता। आपको अपनी एमबीए की एजुकेशन ही छुपानी पड़ गई है, जॉब एक्सपीरियंस सब छुपाना पड़ गया है आपको, सिर्फ पैसे के लिए। झूठ झूठ झूठ, बस झूठ बोलना शुरू कर दिया है पैसों के लिए। चलो, ये तो पढ़ाई की बात हुई। इसके अलावा दूसरी बात और बताता हूँ। इनको ना किसी और से शादी करनी थी, तो इन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था शादी के बाद। बट इनके घर वाले माने नहीं थे। तो अब रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं माने थे, होगा कुछ ना कुछ रीज़न। तो मेरे को बताती है, और इन्होंने ये भी बोला कि अब मेरी शादी आपसे हो गई है, मैं उन सबको भूल गई हूँ। बट असलियत कुछ और ही थी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, मैं करा दूंगा आपकी शादी, जिससे आपको करनी है करो। जहाँ करनी है, जहाँ जहाँ हमारी शादी हुई थी उसी मंडप में कहोगे तो उसी मंडप में शादी करवाऊंगा, ठीक है ना। सब कुछ करूंगा। बट ये जो बिजनेस चल रहा है ना आपका, जिसमें शादी करो और डिवोर्स ले लो, फिर चिल्ला चिल्ला के करोड़ करोड़ रुपए मांगते हो, तो इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनूंगा। और फिर इन्होंने, ये जब हो जाएगा तो आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं है ना। आप जाइए, आराम से रहिए, मेरे ऊपर सुसाइड का प्रेशर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठे केस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब सही हो जाएगा, आप जाइए ना। अब मुझे डर लगता है आपसे, आपकी हर समय की सुसाइड की धमकी को जो करते थे, आप मेरे साथ मारते थे, या मुझे जान से मारने की जो प्लानिंग कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा वो सब। आप मुझे माफ़ करिए प्लीज़। जाओ, जिसके साथ रहना है रहो, बस एक बार सच बोल दो कि मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को। अब मेरे पास सारे एविडेंस है कि ये कैसे सुसाइड की धमकी देती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नहीं बोल सकता यार। बाकी जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे ये लोग पैसे के लिए उस बच्चे को यूज़ कर रहे हैं, जो बेचारा इस दुनिया में आया ही नहीं। तो अगर मैंने मारा हो अपने बच्चे को,
तो मैं खुद फांसी मांगूंगा जज साहब से, क्योंकि इतना घटिया काम की सज़ा तो मौत ही होनी चाहिए ना। बट सुसाइड तब भी नहीं करूँगा। तो मोहतरमा ये सुसाइड का प्रेशर बनाना बंद करिए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट, सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है भाई लोग, कि बोलना स्टार्ट करो, फाइट करो। हो सकता है कुछ दिन जेल जाना पड़ जाए, बट कोई नहीं। भगत सिंह भी तो देश के लिए गए थे, बोले थे, लड़े थे, और शहीद भी वहीं हुए थे। बट देश को आज़ादी करवा के ना अमर हो गए वो लोग, जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे। तो आज हमें जब जेंडर न्यूट्रल लॉ की ज़रूरत है, तो हमें भी यही स्टेप उठाने पड़ेंगे। सुसाइड नहीं करनी है, लड़िए, बोलिए। तो क्या पता बोलने से, जेल जाने से देश के लोगों की आंखें खुल जाएं और जेंडर न्यूट्रल लॉ आ जाए और ये झूठे केस डालने वाली को सज़ा हो जाए। तो कितने अतुल सुभाष, मानस शर्मा जैसे लोगों की जान बच जाएगी और कितना भला होगा इस देश का। सोचो और बोलना स्टार्ट करो। जिनके साथ भी ये सब हो रहा है, आप सुसाइड मत करो, क्योंकि आपकी सुसाइड के बाद ना आपके घर वाले जीते जी मर जाते हैं और ज़िंदगी भर रोते रह जाते हैं। तो ये सुसाइड का सोचना छोड़ दो और आप लोग बोलना स्टार्ट कर दो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलो, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।